नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को आवाज़ ठीक आ रही है जी? आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है जी। आप में से किसी साथी ने चित्रकादिवटी के बारे में सुना है जी? किसी ने चित्रकादिवटी का नाम सुना है क्या जी? आप में से किसी साथी ने? जी वैद जी, मैंने सुना है। नमस्ते वैद जी। नमस्ते जी। क्या काम करती है जी चित्रकादिवटी? वो वैद जी पाचन क्रिया, जीवन पाचन करती है। ये मतलब उनका कफ का और वात का। कफ का और वात का दीपन पाचन इकट्ठा कैसे कर सकती है? क्योंकि कफ के गुण हैं गुरु, स्निग्ध, स्थूल, सांदर, भारी, और वात के गुण हैं रुक्ष, लघु, सूक्ष्म, चल, शीत, खर। तो एक ही चीज़ दोनों तरह के विपोजिट गुणों को कैसे ठीक कर सकती है जी? इसमें वैद जी अग्नि तत्व होता है ना, जैसे ये कुछ जैसे बात का कुछ गुण बात के ठीक करती है और कुछ ही गुण मेरे ख्याल से कफ के ठीक करती है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। और किसी साथी ने चित्रकादिवटी के बारे में सुना हो जी? किसी भी साथी ने चित्रकादिवटी का नाम सुना हो जी? किसी ने भी नहीं सुना जी? बाकी नहीं गुरु जी। सुना है जी आपने? सलोनी जी, आपने सुना है क्या चित्रकादिवटी के बारे में? नहीं गुरु जी, नहीं सुना। श्रीदत्त जी, राजीव जी, वीरेंद्र जी, आप में से किसी ने सुना हो चित्रकादिवटी के बारे में? नहीं सुना। ठीक है जी। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि शरीर में बढ़े हुए वात के रुक्ष गुण को ठीक कैसे करना है जी। उसके लिए हमने पढ़ा कि रुक्ष गुण का मतलब है ड्राइनेस को ठीक करना है तो उसकी चिकित्सा होगी चिकनाई से जी। ड्राइनेस को तो हम चिकनाई से ही हटा सकते हैं। रुक्ष मतलब जो शरीर को सुखाने का काम करे, शरीर की हर एक धातु को सुखाने का काम करे, हर एक इंद्रिय को सुखाने का काम करे। अब उस गुण को रोकना है तो चिकनाई से ही उस गुण को ठीक किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट चिकनाई दे नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे अग्नि कमज़ोर है, रुखा सूखा खा रहा है, शुद्ध चिकनाई खा नहीं रहा, इसलिए वहाँ पे रुक्ष गुण बढ़ा है जी। तो रुक्ष गुण बढ़ा है तो पहले हमने अग्नि को ठीक करना है जी, पेट की अग्नि को। उसके लिए हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी 10 मूलारिष्ट। एक मेडिसिन और है जी, एक मेडिसिन हम बनाते हैं जिसको हम पाचकवटी के नाम से बनाते हैं जी। जैसे कि अभी आप लोगों से पूछा कि चित्रकादिवटी, जो चित्रकादिवटी है उसमें क्या है? चित्रक है, चव्य, पिपलामूल, काली मिर्च, इस तरह की मेडिसिन है जी। अब
जो चित्रक आदि है वो भी मोस्टली उपयोग इसी पर्पज़ के लिए होती है कि उससे भूख बढ़ाना या पाचन अच्छा करना। लेकिन हमने डिफरेंस समझना है जी कि चित्रक आदि के अंदर कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं और वो क्या काम कर रही है, और जो हम पाचकवटी बनाते हैं वो उसके अंदर कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं वो कैसे काम कर रही है जी। आपने आयुर्वेद के अनुसार किसी भी रोगी को कोई भी दवाई देनी है, कोई भी दवाई, या किसी रोगी को आपने दवाई देनी है या आपने अपनी कोई भी दवाई बनानी है, तैयार करनी है, तो उसमें हमने ये देखना है कि जो रोगी है उसके शरीर में कौन से गुण बढ़े हुए हैं, उस गुण के विपरीत हमने जड़ी बूटियाँ लेनी हैं और उनसे मेडिसिन तैयार करनी है जी। अब जो चित्रक आदि वटी है वो भी भूख बढ़ाने का काम करती है, पाचन को सुधारने का काम करती है, लेकिन किसके अंदर? भारी व्यक्ति के अंदर जी। तो फिर दुबले पतले में क्या करेंगे? देखो चित्रक आदि के अंदर क्या है, चित्रक है, पिपली है, चव्य है, पिपला मूल है, काली मिर्च है। तो ये जड़ी बूटियाँ ऐसी है जो गर्म स्वभाव की है और ड्राइनेस बढ़ाने वाली है, और वात वाले के अंदर पहले ही ड्राइनेस बढ़ी है, इसलिए अगर वात वाले को भी हम चित्रक आदि देंगे तो उसके अंदर और ड्राइनेस बढ़ जाएगी जी। तो फिर वात वाले के लिए हम कौन सी मेडिसिन वात वाले को दें या कौन सी मेडिसिन हम बनाएं, उसमें कौन से द्रव्य डलें, या जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसमें कौन से द्रव्य है, ये हमने देखना है, समझना है जी। तो कोई भी मेडिसिन हमने किसी रोगी को देनी है या हमने अपनी कोई मेडिसिन बनानी है तो हम ये उस हिसाब से बनता है कि सामने वाले में शरीर में कौन से गुण बढ़े हैं। अब जो पाचकवटी हम बनाते हैं उसमें क्या है जी, उसके अंदर सौंठ डली है जी, उसके अंदर हींग डली है जी, उसके अंदर दाड़िम, अनार का छिलका का पाउडर डला है जी, उसके अंदर पिपली डली है जी, उसके अंदर सौंफ डली है जी, उसके अंदर काला नमक डला है जी, उसके अंदर जीरा डला है, उसके अंदर सौंफ आ गई है जी। तो ये जड़ी बूटियाँ डली है जी। अब जो चित्रक आदि के अंदर जड़ी बूटियाँ हैं और इसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें क्या डिफरेंस है जी। चित्रक आदि वटी दी जाती है भारी व्यक्तियों को जिनके अंदर कफ अधिक बढ़ा हो। कफ क्या है, वात के बाद कफ के गुण हम पढ़ेंगे। तो चित्रक आदि में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ना वो सारी गर्म हैं और कफ को सुखाने वाली है या उसका पाचन करने वाली है। तो वात वाले के अंदर हमने ऐसी मेडिसिन नहीं देनी है जो सुखाने का काम करे, क्योंकि वात में तो पहले ही रुक्ष गुण बढ़ा है। अब वात वाले को हमने ऐसी मेडिसिन देनी है या ऐसी जड़ी बूटियों से उसके लिए मेडिसिन बनानी है जिसको जीभ पे रखते ही लार बननी शुरू हो जी, ना कि वो सुखाने का काम करे। अब इसके अंदर जो हमने पाचकवटी बनाई है उसके अंदर सौंठ डली है जी। सौंठ क्या करती है, सौंठ की जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, या जो वात वाले के लिए हमने कोई भी मेडिसिन बनानी है तो उसमें 3 मुख्य गुण होने चाहिए। एक तो वो जो मेडिसिन है वो स्निग्ध होनी चाहिए, यानी वो अंदर जाके ड्राइनेस ना पैदा करे, क्योंकि वात के अंदर पहले ही रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है जी, जिससे सब धातुएं चीज़ें सूखती चली जा रही है, हमने पढ़ा। दूसरा है वो मधुर रस की होनी चाहिए। तीसरा है वो प्रकृति में उष्ण होनी चाहिए, यानी गर्म होनी चाहिए, क्योंकि वात का शीत गुण भी होता है जी। लेकिन उष्ण के साथ वो ड्राई नहीं होनी चाहिए और मधुर के अलावा दूसरे रस नहीं होने चाहिए। अब वात वाले के लिए जो भी हम मेडिसिन बनाएंगे तो वो मेडिसिन स्निग्ध गुण की होनी चाहिए, अंदर जाके वो ड्राइनेस ना पैदा करे, मधुर रस की होनी चाहिए और वो गर्म प्रकृति की होनी चाहिए जी। चित्रक आदि के अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ड्राई है, वो कटु तिक्त कसाय रस की है और वो गर्म है। गर्म वो भी है, गर्म ये भी है, लेकिन चिकनाई वात वाले को गर्मा गर्म चिकनाई की चीज़ें देनी है। जो पाचकवटी बनाते हैं उसको क्या करते हैं, 10 मूला रिश्त तो खाने से 1 घंटा पहले देते हैं जी, सुबह शाम।
और जो पाचकवटी है, खाने से आधा घंटा पहले 2 गोली जीभ पे रख के चूसनी है। जैसे ही रोगी चूसेगा तो वहीं से उसकी लार बनना शुरू हो जाएगी जी। लार, मुँह का बोधक कफ अच्छा बनेगा, जो हमने पढ़ा था। अमाशय का क्लेदक कफ, पक्वाशय का पाचक पित्त। तो यहाँ से उसके अंदर जो ये सब चीज़ें सूख गई है वो बढ़ना शुरू हो जाती है जी। तो इस तरह की मेडिसिन हमने देनी है। अब इन जड़ी बूटियों की जो पाचकवटी में डली है, इनकी हम प्रकृति पढ़ेंगे जी। इनका जो टॉपिक है वो ग्रुप में भेज दिया है। तो कोई भी साथी सबसे पहले सौंठ के बारे में पढ़ दो जी। आओ जी। 1 किलो है ना? 1 किलो है, आधी किलो नहीं, ये 600 ग्राम की पैकिंग की है मैंने। ऐसे 500 की होती है, 600 की है। 1 किलो का वो नहीं है हमारे पास, डब्बा नहीं था। 600 की तो ज़्यादा कर दी, ज़्यादा कर दी। 1 देनी थी किसी को, 1 देनी थी। कैसे? 1 किलो देना था। 1 किलो का पैकेज नहीं है हमारे पास ना पैकेज। फिर अब घटाएं कैसे? कैसे घटाएं कैसे? पढ़ दो जी कोई भी साथी सौंठ के बारे में। वो तो मैंने एक्स्ट्रा वैसे पैकिंग कर दी उसको। वैसे तो या फिर छोटे डिब्बे होंगे भी ना, डिब्बे भी मंगा। ठीक है, ठीक है गुरु। सोच के गुण, आवाज में ठीक आ रही है? हाँ यहाँ तो ठीक आ रही है जी। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, वीर्यवर्धक है, मल को बांधता है, हड्डी के लिए हितकर है, स्रोतों को शुद्ध करता है, रुचिवर्धक है, लघु विपाक में मधुर, स्निग्ध, उष्ण, कफ तथा वात नाशक है। क्या कहा गया है जी, कुछ समझ आया इसमें? इन्होंने कहा है कि यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब जठराग्नि को भूख अच्छी करता है, मतलब जठराग्नि का जो बल है ना उसको बढ़ाता है, वीर्यवर्धक है, मतलब जो शुक्र धातु उसको बढ़ाता है, मल को बांधता है, मतलब मल को शुद्ध, मतलब अच्छी क्वालिटी का मल बनाता है, हृदय के लिए हितकर है, स्रोतों को शुद्ध करता है, मतलब जो भी अपने स्रोत है सभी को शुद्ध करता है, रुचिवर्धक है, मतलब खाने के प्रति रुचि बढ़ती है इससे, लघु है, हल्का है, विपाक में मधुर है, मतलब टेस्ट में मधुर है, स्निग्ध चिकना है, उष्ण गर्म है, कफ तथा वात का नाशक है। यही समझ में आया? हाँ ठीक बताया, बहुत अच्छा बताया है। और अपन नाशक शब्द नहीं उपयोग करना है जी। कफ और वात का सामक समन करता है, समन शब्द इस्तेमाल करना है। तो देखो जी, आपने वात वाले के लिए कोई भी मेडिसिन देनी है, या आप कोई भी मेडिसिन वात वाले को दे रहे हैं कोई भी, या आप अपनी मेडिसिन बना रहे हैं, या भविष्य में कभी मेडिसिन बनानी है, तो उसमें ध्यान क्या रखना है। वात वाले के लिए हमने ऐसी मेडिसिन देनी है जो स्निग्ध हो, यानी ड्राई ना हो क्योंकि पहले ही रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, जो मधुर हो और जो उष्ण यानी कि गर्म प्रकृति की हो, यानी जैसे वो अपन गर्मा गर्म दूध पीने के लिए बोलते हैं, गर्मा गर्म खाने में घी डालने के लिए, नहीं तो वात का शीत गुण बढ़ेगा तो वो चिकनाई पचेगी नहीं। तो जो सौंठ है इसके बारे में कहा गया है कि ये जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, यानी भूख और पाचन को बढ़ाने का काम करती है जी। आगे कहा गया है ये वीर्यवर्धक शुक्र धातु को बढ़ाती है, यानी ये ड्राई नहीं है। काली मिर्च क्या है जी, वो सुखाने का काम करती है। किसको? विकृत अवस्था में जो कफ बढ़ा है उसको भी, वो हर चीज़ को, क्योंकि उसका नेचर ही सुखाने का है। इसी तरह जो चित्रक आदि वटी में काली मिर्च है, या फिर
ये चित्रक है या चव्य है, पिपला मूल है, ये सुखाने का काम करते हैं। वहाँ पे क्या है, एक तरह से कीचड़ बन गया है पृथ्वी और आप बढ़ने से कफवाड़े में। आगे है मल को ये बांधने का काम करती है। हृदय के लिए हितकर है, हृदय को ताकत देने का काम करती है जी। स्रोतों की शुद्धि करती है जी। रुचिवर्धक है, इसको जीभ पे रखेंगे आप, सोंठ रख के देखना तो लार बनना शुरू हो जाएगी जी। लघु है, जल्दी पचती है। विपाक में मधुर है। वैसे तो जो सोंठ है इसका जो रस है वो कटु है, कटु यानी कि इसके अंदर अग्नि और वायु महाभूत है जी। कटु रस के अंदर अग्नि और वायु महाभूत होते हैं। वायु भी सुखाती है, अग्नि भी, लेकिन कुछ चीज़ें अपवाद होती है। जैसे कि आंवला है, एसिडिक होते हुए भी पित्त को नहीं बढ़ाता जी। इसी प्रकार सोंठ है जो कटुरस की है। कटुरस क्या, जिसमें अग्नि और वायु हो, लेकिन कटुरस की होते हुए भी ये वात को नहीं बढ़ाती, क्योंकि कटु में अग्नि और वायु है। अग्नि और वायु दोनों ही सुखाने का काम करती है, लेकिन ये सुखाने का काम नहीं करती जी, क्योंकि अपवाद में है। ये कटुरस होते हुए भी वात को नहीं बढ़ाती। क्यों? क्योंकि इसका जो विपाक है, विपाक होता है पचने पे जो रस बनता है जी, वो मधुर है, स्निग्ध है। कटुरस की है लेकिन फिर भी ये स्निग्ध है जी, कटुरस की होते हुए भी। और दूसरा क्या है, ये ज़मीन के अंदर पैदा होती है जी। सोंठ तो ज़मीन के अंदर है, तो ये पृथ्वी को भी बढ़ाने का काम करती है जी। आगे है उष्ण है तथा वात है, वात को ठीक करने वाली है जी। तो मेडिसिन हमने वात वाले को देनी है जी, या वात वाले के लिए मेडिसिन बनानी है। तो ये 3 नियम लिख लो आप, कि जो मेडिसिन देंगे वो स्निग्ध होनी चाहिए, वो मधुर होनी चाहिए, वो उष्ण होनी चाहिए। स्निग्ध मतलब अंदर जाके वो ड्राइनेस ना बढ़ाए, क्योंकि वात के अंदर पहले ही ड्राइनेस है अंदर। मधुर मतलब जिसके अंदर पृथ्वी और आप महाभूत हो, पृथ्वी और जल महाभूत। और उष्ण मतलब जो गर्म प्रकृति की है। अगर ठंडी देंगे वात वाले को तो वो चीज़ें पचेगी नहीं जी। तो ये है जी पहली मेडिसिन जो पाचकवटी के अंदर डलती है, या वात वाले को हम निसंकोच होके दे सकते हैं जी। ये क्या काम करती है, मुंह में रखते ही वहाँ लार बनाएगी, मुंह में लार अच्छी बनेगी, यहाँ पे रुचि बढ़ेगी, पेट में अमाशय में जाएगी तो वहाँ पे क्लेदक कफ अच्छा बनेगा जो सूख रहा था रुक्ष गुण के कारण। पक्वाशय में जाएगी तो पाचक पित्त अच्छा बनेगा। फिर नीचे की तरफ जाएगी तो ये गैस सफारा को निकालने का काम भी करती है, अनुलोमन है जी ये। तो पाचकवटी में जो पहली मेडिसिन है सोंठ। अब सोंठ क्यों डाली है, ये उसके हमने गुण पढ़ लिए हैं जी। तो किसी साथी का इसके ऊपर कोई सवाल हो जाए, किसी भी साथी की कोई भी डाउट हो, सवाल हो, रख सकते हैं। अगर नहीं तो लाइक कर दें। हाँ राजीव, आप क्या कह रहे हैं? अभी आपने बोला ये मतलब जमीन के नीचे होती है, तो ये कफ का शामक है, ऐसे बोला, या कफवर्धक है? ये कफ और वात दोनों को ठीक करती है जी सोंठ। एक बार यहाँ से दोबारा बताना। देखो जो सोंठ है, आयुर्वेद में 6 रस होते हैं जी। सबसे पहला मधुर, फिर दूसरा अमल, तीसरा लवण, चौथा तिक्त, फिर कसाय और फिर कटु जी। अब जो कटु रस, तिक्त, कटु, कसाय। अब जो कटु रस मधुर रस है उसके अंदर, मधुर के अंदर 2 महाभूत है। कौन कौन से? पृथ्वी और जल महाभूत। तो इसमें मधुर रस में कौन सी चीज़ें आ गई? गाय का घी, गाय का दूध, शतावरी, केला, और जिन चीज़ों के अंदर पृथ्वी और आप महाभूत है। अब दूध में क्या है? लिक्विडिटी है, स्निग्ध है। घी क्या है? वो भी द्रव फॉर्म में है और चिकना है। शतावरी क्या है? ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली है। और मधुर रस की है, वो ताकत बढ़ाने का काम करती है। लेकिन सोंठ भी ज़मीन के अंदर पैदा होती है। तो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ के अंदर पृथ्वी महाभूत स्वाभाविक तौर से होता है राजीव।
डिफरेंस क्या है स्तावरी में और सौंठ में? जो सौंठ है वो दीपन करती है, पाचन करती है, अनुलोमन करती है, लेकिन जो स्तावरी है वो केवल बल्य है जी। अगर अग्नि पहले ही अच्छी है तो ये अच्छी रखेगी, अगर अग्नि अच्छी नहीं है वहाँ पे स्तावरी दे दी तो वो और अग्नि को कमज़ोर कर देगी, गैस सफारा बनाएगी। तो ज़मीन के अंदर दो जड़ी बूटियाँ पैदा हुई, एक सौंठ और दूसरी स्तावरी। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो स्तावरी है वो ताकत देने वाली है, ज़मीन के अंदर पैदा हुई है तो ज़मीन के गुण हैं। पृथ्वी और आप दोनों ही है उसके अंदर, क्योंकि पृथ्वी के साथ आप महाभूत होता ही है, आप यानी कि जल महाभूत। और सौंठ भी ज़मीन के अंदर पैदा होती है, लेकिन सौंठ ताकत देने वाली नहीं है जी। ये दीपन, पाचन, अनुलोमन, ये 3 गुण बढ़ाने वाली है जी। ये डिफरेंस है। अब कोई डाउट हो रहा जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वात के लिए सौंठ सबसे बेस्ट है, वात क्योंकि दीपन, पाचन, अनुलोमन तीनों ही चीजें कर रही है और वात के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल जी। आपने भविष्य में कोई भी मेडिसिन बनानी है या कोई भी मेडिसिन रोगी को देनी है, तो जो मेडिसिन हम दे रहे हैं किसी रोगी को, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई जड़ी बूटियाँ ये लिखी हुई है। अब उनके गुण हमें पता होने चाहिए। जैसे कि एक सबसे नीचे वाली जड़ी बूटी और पढ़ दो आप, नाग केसर जी, तो इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे। नाग केसर के गुण और पढ़ दो जी। सौंठ और नाग केसर में डिफरेंस क्या है? पढ़ो जी नाग केसर के गुण। नाग केसर कसाय रसयुक्त उष्णवीर्य रुक्ष लघु तथा आम को पचाने वाला होता है एवं यह ज्वर, खुजली, तृषा, पसीना, वमन, लास, दुर्गंध, कुष्ठ, विसर्प, कफ, पित्त और विष को दूर करने वाला होता है। अब पीछे हमने सौंठ के गुण पढ़े हैं जी। सौंठ में और इसके गुणों में डिफरेंस क्या है जब आप तुलना करेंगे? तो इसका पहला गुण है ये कसाय और कसाय रस युक्त है, कसाय रस की है ये। उष्ण वीर्य गर्म प्रकृति की है, सौंठ भी गर्म प्रकृति की थी। ये रुक्ष है, सौंठ क्या थी? स्निग्ध थी। रुक्ष है तो ये अंदर जाके ड्राइनेस ही बढ़ाएगी नाग केसर। सौंठ क्या थी? मधुर थी, पचने में हल्की थी। ये स्वभाव में लघु है, ये मधुर नहीं है। ये आम को पचाने वाली है, वो आम को पचाने वाली नहीं थी, वो रुचि को बढ़ाने वाली है। यह जवर को बुखार में अग्नि मंद होती है तो ये अग्नि को ठीक करती है। आगे खुजली, अत्यधिक कलेद बढ़ जाने से, कफ विकृत अवस्था में बढ़ जाने से जो खुजली बनती है उसको ठीक करती है। कफ वाले को अत्यधिक आम है, अधिक प्यास लगती है तो उसको ठीक करती है। अधिक पसीना आता है या पसीना बिल्कुल नहीं आता, दोनों में ही काम करती है। पसीना नहीं आता तो वहाँ पे कफ के कारण जो रोमकूप है वो ब्लॉकेज है उसको खोलेगी, क्योंकि ये रुक्ष है, लघु है। जिसने कलेद ने उसको ब्लॉक कर दिया उसको हटाएगी। दुर्गंध, कुष्ठ, कफ, पित्त, विष को दूर करने वाली है। तो ये जो जड़ी बूटी है ये अंदर जाके ड्राइनेस बढ़ाएगी, क्योंकि कफ वाले में एक तरह से पृथ्वी और आप महाभूत से कीचड़ बन गया है जी, तो ये उसको हटाने का काम करेगी। लघु है। आम, कफ वाले में अग्निमंद है तो आम बनता चला जा रहा है तो ये उसका पाचन करेगी। तो अगर यही मेडिसिन हमने वात वाले को दे दी तो उसके अंदर और अधिक ड्राइनेस बन जाएगी जी। अब सौंठ के गुण इसके बिल्कुल ठीक विपरीत है जी। तो इसी तरह चित्रक आदिवटी में जो जड़ी बूटियां हैं उनका सबका जो स्वभाव है वो लगभग नाग केसर की तरह ही है जी, जो अंदर जाके रुक्षता पैदा कर रही है, आम का पाचन कर रही है, जो कफ को ठीक कर रही है जी। तो सौंठ में और नागर केसर में डिफरेंस पैदा जो हो रहा है वो समझ में आया जी। यहाँ पे किसी का कोई डाउट हो तो रख सकते हैं जी, क्योंकि इसको समझ के चलना है, वैसे ही आगे नहीं बढ़ना। कल को किसी को कोई भी मेडिसिन देनी है या हमने अपनी मेडिसिन बनानी है तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब सामने है वात का रोगी,
ड्राइनेस पहले ही बढ़ती चली जा रही है। अगर ऊपर से हमने चित्रक आदि जैसी मेडिसिन चूसने के लिए दे दी है तो अंदर और ड्राइनेस बढ़ेगी जी। फिर ऐसी मेडिसिन बनाएंगे या देंगे जिसकी पाचकवटी की हम बात कर रहे हैं, उसमें द्रव्य इस तरह के हो जो स्निग्ध, मधुर और उष्ण हो। हाँ जी वैद्य जी, इसमें कफ और पित्त भी लिखा है, मतलब पित्त किस वजह से लिखा है इसमें? 11 में कहाँ मिलेगी? ये इसके गुण कर्म पढ़े तो गुलशन जी ये पित्त को ठीक नहीं करेगी। ठीक पकड़ा है जी आपने, ये पित्त को ठीक नहीं करेगी क्योंकि ये रुक्ष है, लघु है, उष्णवीर्य है, तो ये पित्त को बढ़ाने का काम करेगी जी। पित्त को ठीक नहीं करेगी ये गुलशन जी। नहीं, ये वैसे मतलब वैसे लिखा गया है, एक मतलब गलती से या कुछ? इसको टाइपिंग मिस्टेक लगा लो या कुछ भी लगा लो, क्योंकि पित्त क्या है जी, पित्त अग्नि है, गर्मी है, तेज महाभूत है, तो वहाँ पे गर्म मेडिसिन काम नहीं करेगी जी। ठीक है, पित्त पे काम नहीं करेगी जी नागकेसर। अच्छा सवाल है जी आपका। और किसी साथी का कोई सवाल जी? अब जो दूसरी मेडिसिन है इसके बाद हींग, हींग के गुण पढ़ो जी। पढ़ो राजीव जी। हींग का वर्णन वातज रोगों, कफज रोगों, अम्हा तथा शूल रोगों को यह नष्ट करती है, पित्त को प्रकोपित करती है तथा विपाक एवं रस में कटु होती है। हींग रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, पाचक तथा लघु है। अब जो हींग है इसके गुण अगर हम पढ़ें, ये वात रोगों को ठीक करती है, कफ को ठीक करती है, अफारा को ठीक करती है जी। आगे है शूल रोग, यानी कि ये दर्द को ठीक करती है जी। पित्त को बढ़ाती है क्योंकि गर्म प्रकृति की है जी। विपाक एवं रस में कटु है, रुचिकारक है, अग्नि को बढ़ाने वाली है, पाचन करने वाली है, लघु है, पचने में हल्की है जी। तो ये मेनली किस तरह से काम करती है हींग? हींग क्या है जी? हींग भी लगभग जैसे हमने सौंठ पढ़ा, हींग को भी एक तो इसकी जो सुगंध है वो रुचिकर है जी, हींग की सुगंध। और इसको भी जब हम दाल सब्जी आदि में डालते हैं, एक तो जो रुकी हुई वायु है उसको निकालने का काम करती है अनुलोमन होने से, जो अफारा बन रहा है। शूल रोग लिखा है, शूल होता है दर्द को, तो मेन जो इसका कार्य है ये रुचिवर्धक है, रुचि को बढ़ा रही है जी, जो अरुचि हमने पढ़ी थी अग्निमंद में। और दूसरा ये अनुलोमन कर रही है। ये दो काम अधिक है, पाचन पे इसका विशेष कोई काम नहीं है जी। रुचिवर्धक, रुचि को अच्छा कर रही है, और अनुलोमन पे इसका अधिक फोकस है। ये दो कार्य कर रहे हैं। तो अनुलोमन होने से, अनुलोमन यानी कि पेट में गैस अफारा बन रहा है उसको निकालना, मला हुआ रुका हुआ मल है उसको निकालना। अब अगर गैस अफारा बन रहा है, नीचे कब्ज है, तो वायु घूमेगी, जहाँ भी जाएगी वहाँ दर्द करेगी। तो इसका मुख्य कार्य रुचिकर है, और दूसरा ये अनुलोमन विशेष कार्य है इसका। रुचिकर से भी ज़्यादा अनुलोमन अधिक है, अनुलोमन के साथ ये रुचिकर है। तो अगर कब्ज है, वायु वापस जहाँ भी घूमेगी तो दर्द करेगी। ये अनुलोमन होने के कारण हर तरह के दर्द को ख़त्म करने का काम करती है जी हींग। जैसे इसमें गुण दिए हैं, अफारा को ठीक कर रही है, शूल रोग दर्द को ठीक कर रही है, रुचिकारक है, अग्नि प्रदीप्त है, पाचन में उतनी नहीं है, अनुलोमन गुण अधिक है, रुचिकर गुण इसका अच्छा है। इसको भी अगर हम जीभ पे रखेंगे तो ये भी लार पैदा करती है जी। इसके ऊपर किसी का कोई सवाल जी? जी जैसे इसमें वात और कफ रोग बोल दिया, तो ये रुक्ष है या ये स्निग्ध है?
इसकी मध्यम सी प्रकृति है गुलशन जी। जैसे प्याज है, प्याज क्या है, ना समशीतोष्ण है वो, ना वो गर्म है और ना वो ठंडा है, वो मीडियम काम करता है जी। इसी तरह की प्रकृति इसकी है हींग की। विशेषकर क्या है, अनुलोमन गुण है। अनुलोमन के कारण ये सारा गैस सफारा भी निकाल रही है और ये कफ में भी हल्का भेदन छेदन करेगी जी। कफ में जितना काम काली मिर्च करती है उतना तो नहीं करेगी, लेकिन हल्का कफ को भी हटाने का काम करेगी गुलशन जी, भेदन गुण के कारण, अनुलोमन होने के कारण। वैसी जो हींग है, हाँ जी, जैसे हम बाजार में देते हैं तो कोई भी ड्रेसिंग हो उस पर लिखा हुआ होता है कंपाउंडेड हींग, कि इसको किसी और पदार्थ के साथ मिलाकर बनाया गया है। ठीक है। ये ओरिजिनल फॉर्म में मिल सकती है क्या? हाँ, ओरिजिनल फॉर्म में भी मिल जाएगी जी। जी, जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि ये रुचिकारक है, हाँ जी, तो इसको ये प्रदीपन का भी कार्य करेगी? हाँ, प्रदीपन का भी जी। प्रदीपन का यानी रुचिकारक चीज़ होगी वो प्रदीपन ही करेगी, दीपन ही करेगी राजीव जी। ये दीपन अधिक कर रही है और अनुलोमन अधिक कर रही है। पाचन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका, जबकि सौंठ का पाचन अधिक है। जैसे कि किसी व्यक्ति को दूध नहीं पचता है जी, आपने उसको पहले वात का दीपन पाचन अनुलोमन के लिए मेडिसिन दे दी, 15 दिन के बाद उसको जब आप दूध पिलाना शुरू करेंगे, या कोई व्यक्ति बुखार से अभी उभरा है उसकी अग्नि ठीक करते हुए दूध पिलाना शुरू करेंगे, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास गाय का दूध देना है, उसमें आप 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल दो, फिर उस दूध को एक बार गर्म कर लो या पका लो, फिर वो दूध पिएंगे तो दूध बहुत हल्का हो जाएगा जी। एक सुगंध भी आएगी उसके अंदर, वो टेस्टी सा बन जाएगा, सुगंधित अच्छी सुगंध आएगी उसके अंदर, और दूध भी हल्का होगा। गैस सफारा है तो वो भी निकल जाएगा। कई बार ऐसा करते हैं, किसी को भयंकर पेट में दर्द है, वात का व्यक्ति है, तो उसको ऐसा कर लेते हैं, 1 गिलास दूध, उसमें 1/4 चम्मच सौंठ डाल के उबाल दिया, फिर उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया, तो इससे क्या है, वो गैस सफारा भी निकल जाता है जी। तो दूध में डालने से दूध को हल्का कर देती है, उसका पाचन आसान कर देती है। जबकि हींग ऐसा नहीं है कि हम उसको उसमें डालेंगे, दूध में डाल सकते हैं या उसको हल्का कर देगी। हींग रुचिकर अधिक है जी, इसकी गंध के कारण। ये रुचिकर और अनुलोमन, ये 2 मेन काम है राजीव इसके। जबकि सौंठ दीपन भी, पाचन भी, अनुलोमन भी, तीनों पे एक तरह से काम करती है जी। और किसी साथी का कोई सवाल जी? हुआ जी क्लियर आपका? ठीक है, अगला पढ़ो अब आप हींग के बाद दाड़िम। दाड़िम यानी अनार जी। दाड़िम फल का वर्णन, यह स्वाद भेद से 2 प्रकार का होता है, मधुर और अम्ल। मधुर दाड़िम के गुण, इसी को अनार कहते हैं। यह पित्त प्रधान तीनों दोषों को शांत करता है। खट्टा दाड़िम, यह खट्टा होने पर पित्त दोष को प्रकोपित नहीं करता। यह अधिक उष्ण भी नहीं होता। यह वात तथा कफ दोष का विनाशक होता है। सभी प्रकार के दाड़िम हृदय के लिए हितकर, शीघ्र पचने वाले, स्निग्ध, ग्राही, रुचि तथा जठराग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। ये बहुत ही विशेष फल है जी दाड़िम। दाड़िम के बारे में जब हम बुखार के बारे में पढ़ेंगे, या जब अग्निमंद हो, बुखार में क्या है, केवल 3 ही चीज़ें देने का विधान है जी। जब भी बुखार हो जाए, रोटी बंद कर दो, दूध बंद कर दो, अंग्रेजी दवाइयाँ बंद कर दो, तो क्या देना है, महासुदर्शन काढ़ा। उसके साथ क्या देना है, अनार, अंगूर, मौसमी, ये दे सकते हैं इच्छा होने पे थोड़ी मात्रा में। ये तीनों ही क्या है, अग्नि प्रदीप्त करने वाले और आम का पाचन करने वाले, विशेषकर अग्नि प्रदीप्त करने का गुण इनके अंदर है जी। अब दाड़िम के बारे में हम पढ़ें। दाड़िम के बारे में कहा गया है, यह तीनों दोषों को शांत करता है। ये किसी दोष विशेष को नहीं बढ़ाता जी।
यह खट्टा होने पर भी पित्त को प्रकोपित नहीं करता, यह उष्ण भी नहीं होता, जैसे पीछे गुलशन जी का सवाल था ना, ये ठंडा, इस तरह के गुण है जिसके अंदर, जैसे हींग के बारे में था। ये रुचि को बढ़ाता है। अच्छा, सभी प्रकार के दाढ़ी में जो हृदय के लिए हितकर है, हृदय को ताकत देने वाले हैं, शीघ्र पचने वाले हैं, स्निग्ध है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, वात के लिए जो मेडिसिन बनाएंगे वो क्या हो, स्निग्ध हो जी, रुचिकर हो, रुचि बढ़ाने वाली है, जठराग्नि को बढ़ाने वाली है। तो इसमें मेन गुण स्निग्ध, रुचिकर, जठराग्नि को बढ़ाने वाला, तीनों दोषों को शांत करने वाला। ये लगभग ऐसी मेडिसिन है जिसको त्रिदोष में ही दिया जा सकता है जी, वात में भी, पित्त में भी और कफ में भी जी। वात पित्त में ये अधिक काम करेगी, कफ पे उतना विशेष काम नहीं है, लेकिन वहाँ भी, लेकिन वात पित्त के ऊपर इसका विशेष काम है जी, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त करने वाली है। हाँ गुलशन जी। वैसे जैसे इसमें अम्ल रस मतलब खट्टे का बनाना आ गया, तो ये क्या ये पित्त के ऊपर वैसे काम करता है जैसे आंवला काम करता है? हाँ, कि वो उसको बढ़ा। बिल्कुल जी। ठीक है जी, ये त्रिदोष सामक मेडिसिन होगी है। विशेष गुण हैं रुचिकर, जठराग्नि को बढ़ाना, जल्दी पचने वाला, स्निग्ध और हृदय के लिए हितकर। तो ये इसके अंदर डला है जी। इसके ऊपर किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। अगला पढ़ दो जी अब पिपली के बारे में। जो इसके बीज होते हैं अपने इसके अनार के, तो इसको चबा के खाते हैं या साफ तो निकल जाते हैं इसको? नहीं, चबा के खाना है जी। और जो मेडिसिन में डलेगा इसका जो छिलका होता है सुखा के उसका पाउडर डलता है गुलशन जी। जी। आपने बुखार में यही खाया था गुलशन जी जब लंबा चल गया था? हाँ जी, वो वैसे आ रहा था प्रश्न कि व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि इसके बीज चबाने नहीं चाहिए, पेट में चुभते हैं ऐसे करके। ऐसा कुछ नहीं है जी। इसका हम जो मेडिसिन में बात कर रहे हैं वो छिलके की जी। और खाने में भी ये उसी तरह का काम करता है जैसे हमने ये गुण पढ़ा है इसके अंदर। और औषधियों में इसका छिलका उपयोग होता है जी। अगला पढ़ो राजीव पिपली के बारे में। पिपली के नाम तथा गुण। पिपली, मगसी, कृष्णा, वैदेही, चकला, कणा, उपकुल्या, उष्णा, सोनी, कोल्ला और तीक्ष्ण, तंडुला, ये सब संस्कृत के नाम पिपल के हैं। पिपल अग्निदीपक, विषय, पाक में मधुर, रसायन, अनुकंपा, थोड़ी उष्ण, कठोर रसयुक्त, स्निग्ध, वात तथा कफनाशक, लघुपाकी और रेचक दस्तावर है। यह श्वास, काश, उदर रोग, ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, गुलम, बवासीर, प्लीहा, शूल और आम वात नाशक है। बस इतना ही पढ़ना था जिसमें। देखो, जो एक वैद्य होता है जी, वैद्य, उसका काम क्या होता है? एक चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक या वैद्य का उसका काम है जी कि जो रोगी आपके सामने आया है वो क्या क्या बीमारियां लेके आया है, अब उस बीमारी में कौन से गुण बढ़े हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वात का रुक्ष गुण बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो सब चीज़ों को सुखाते चला जाता है जी। तो अब हमने मेडिसिन जो उसके लिए देनी है, कोई भी मेडिसिन हम कंपनी की बनी बनाई दे रहे हैं या हम अपनी बना के दे रहे हैं, तो उसमें कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, वो जड़ी बूटियाँ होनी चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये हमने समझना है। अगर ये दो तरह की चीज़ें हमें समझ आ रही है तो हम रोगी को बहुत अच्छी शास्त्रोक्त चिकित्सा दे सकते हैं। आगे चल के हम ऋतु पढ़ेंगे, भाई सीजन के अनुसार क्या बदलाव करना है, लेकिन पहला मेनली यही है कि रोगी जो बीमारी लेके आया उसके अंदर कौन से गुण बढ़े हैं जी, और फिर जो हम जड़ी बूटियाँ दे रहे हैं उसके अंदर क्या क्या गुण है जी। अब इसके गुण भी पिपली के अगर हम पढ़ें, पहले इन्होंने संस्कृत के नाम पढ़ दिए है। ये भाव प्रकाश से है जी। भाव प्रकाश आप लोगों के पास होना चाहिए।
क्योंकि वहाँ से आपको हर एक जड़ी बूटी की प्रकृति क्या है, उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, वात वाले को सौंठ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सौंठ क्या है, स्निग्ध है, मधुर है, उष्ण है, दीपन पाचन अनुलोमन तीनों ही कर रही है। हींग के बारे में पढ़ा, ये रुचिकर है और ये अनुलोमन विशेष कर रही है। दाड़िम के बारे में पढ़ा, अग्नि को प्रदीप्त करता है, रुचिकर है, हृदय के लिए हितकर है, त्रिदोष सामक है और विशेष अग्नि बढ़ाने वाला जी। दाड़िम फल के रूप में खाएं या छिलके के रूप में, तो ये कहाँ से पता चला? ये शास्त्र से जी। तो भाव प्रकाश से आपको जड़ी बूटियों की समझ आएगी और जो हम अष्टांग हृदय से पढ़ेंगे वो हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जी। पिपली के बारे में कहा गया है अग्नि प्रदीप्त करने वाली है, अग्नि दीपन है जी, अग्नि को अच्छा करती है। फिर वृश्य, वृश्य यानी शुक्र धातु को बढ़ाती है। जिस भी औषधि में वृश्य लिखा है, रसायन लिखा है, बस समझ जो वो उसके अंदर पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता है, ठीक है। अग्नि प्रदीप्त करती है, वृश्य यानी शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करती है। पाक में मधुर, पचने पे मधुर रस की है ये। और रसायन काम करती है, रसायन क्या है, जो धातुओं को, रस आदि धातुओं को जल्दी टॉपअप करने का काम करे। जैसे हमने पढ़ा कि जो सामान्य भोजन से शुक्र बनने में 30 दिन का समय लगता है, लेकिन जो रसायन मेडिसिन है वो 24 घंटे में रस आदि धातुओं को टॉपअप कर देती है जी। आगे अनुषण लिखा है, अनुषण ना ये गर्म है ना ये ठंडी है, इस तरह की कैटेगरी है पिपली की जी। रस में कटु है, लेकिन पचने के बाद जो इसका रस है वो मधुर बनता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनका आंवले का रस अम्ल है, लेकिन पचने पे ये मधुर विपाक है इसका, पचने के बाद। वैसे अम्ल है, इसलिए ये अम्ल होते हुए भी पित्त को नहीं बढ़ाती, क्योंकि मधुर रस पित्त को शांत करता है जी। आगे हम 6 रसों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसी प्रकार हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये तीनों ही ऐसे हैं, इनके रस अलग है, लेकिन पचने पे ये मधुर रस तैयार करते हैं, इसलिए इनको भी रसायन कहा गया है। अपवाद है जी, जो जिस रस के ये हैं उसके विपरीत ये काम कर रहे हैं। वही काम पिपली का भी है, वही काम पीछे हमने आंवले के बारे में पढ़ा था। आगे इसमें कहा गया है स्निग्ध है ये, तो वात के लिए मेडिसिन बनानी है तो हमने क्या गुण पढ़े थे? स्निग्ध होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए। अगर स्निग्ध मधुर के साथ वो ठंडी दे दी, ठंडी प्रकृति, तो वो वात के लिए पचेगी नहीं। वात वाले को हम ऐसा बोलते हैं, शीत गुण होता है जो जकड़ देता है जी, वात में कठोरता पैदा करता है। जैसे हर बूढ़े व्यक्ति के जोड़ लगभग सर्दियों में जुड़ जाते हैं, हर बूढ़े व्यक्ति जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं जी सर्दियों में, क्योंकि उन दिनों में शीत गुण जकड़ देता है जी। तो ठंडी चीज़ वात वाले को आसानी से नहीं पचेगी जी। तो इसके अंदर भी वो तीनों ही गुण हैं, स्निग्ध भी है ये, मधुर भी है और उष्ण भी है जी। तो ये हो गया है जी पिपली के बारे में। तो इसके ऊपर किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। पिपली के कुछ और उपयोग बताए गए हैं जो आप पढ़ लियो निचले वाली पोस्ट में, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है जी। अगला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो काला नमक, लेकिन यहाँ गुण पढ़ेंगे सेंधा नमक के, क्योंकि सेंधा नमक को ही पका के काला नमक बनाया जाता है। बस क्या है, सेंधा नमक भी त्रिदोष सामक है, काला नमक है जो वो थोड़ा और बोधक कफ को अच्छा करता है जी। मुंह में जाते ही लार को, बोधक कफ को अच्छा करता है जी। अगला सेंधा नमक के गुण और पढ़ दो राजू। सभी नमकों में सेंधा नमक तीक्ष्णता की कमी के कारण कुछ मधुर, वीर्यवर्धक, हृदय के लिए हितकर, त्रिदोष शामक, लघु, कुछ उष्ण वीर्य वाला, नेत्रों के लिए हितकारी, अविदाही होने पर भी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। ठीक है जी। इसके जो सेंधा नमक के गुण हैं, ये क्या करता है, सभी नमकों में तीक्ष्णता की कमी होने के कारण ये कुछ मधुर है, वीर्यवर्धक है, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, हृदय के लिए हितकर है, त्रिदोष सामक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं सिलेक्टेड से, जो ना गर्म है ना ठंडी है जी।
त्रिदोष सामक है, लघु है, कुछ उष्णवीर्य, हल्का सा उष्णवीर्य जी, लेकिन ये पित्त को बढ़ाने वाला नहीं है, ड्राइनेस पैदा करने वाला नहीं है। नेत्रों के लिए हितकारी, आंखों के लिए जितने भी नमक हैं उनमें सेंधा ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जी। आयोडीन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे किसी दिन अलग पढ़ेंगे हम। आगे है, ये विदा कारक नहीं होता, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो इसमें क्या गुण है? अग्नि प्रदीप्त। जैसे नमक भी, खासकर सेंधा नमक आप जीभ पे रखेंगे, नमक का तो आप लोगों को पता ही है जी कि जीभ पे रखते ही मुंह में पानी आ जाता है जी। तो इसके विशेष गुण, अग्नि प्रदीप्त करने वाला है ये, दीपन, त्रिदोष सामक है, हृदय के लिए हितकर है, मधुर है और ना गर्म है ना ठंडा है। और इसी प्रकार के जो गुण हैं काला नमक के हैं, वो और हल्का हो जाता है जी पचने में, और वो कलेदक कफ, बोधक कफ को अच्छा करता है जी मुंह में रखते ही। तो जो पाचकवटी है उसके अंदर सौंठ डली है, उसके गुण हमने पढ़ लिए, हींग है, दाड़िम है, पिपली है, काला नमक है। अब पढ़ते हैं जी इसके बाद जीरा। जीरा के गुण पढ़ो जी, या किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक रख सकते हैं जी। समझ आ रहा है कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहे जी? अगर समझ आ रहा है, बोर नहीं हो रहे हैं तो लाइक दबा दो। बाकी साथियों का जी, किसी ने कोई भी डाउट हो तो निसंकोच होके पूछ सकते हैं जी आप। हाँ जी वैद जी, आपने सेंधा नमक के बारे में बताया और काला नमक डिफरेंस बता सकते हैं? सेंधा नमक को ही पका के काला नमक बनाया जाता है जी, बस उसमें थोड़ी सी क्वालिटी उसकी और अच्छी हो जाती है जी, और वो पचने में और हल्का हो जाता है और लघु हो जाता है, उसके गुण और बढ़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी। जैसे सूखे वाले को ये बोला जाता है नए चावल ना खिलाओ जी, पुराने चावल खिलाओ। क्यों? अब चावल जो अभी बने हैं वही तो साल बाद पुराने होंगे, क्या डिफरेंस आ गया? तो जैसे जैसे समय बढ़ा तो उसकी गुरुता कम होगी जी। जब सेंधा नमक को उस अवस्था में काला नमक तैयार किया गया तो वहाँ और वो सुपाच्य हो गया और हल्का हो गया और उसकी क्वालिटी बढ़ गई है वीरेंद्र जी। ठीक है जी, मैंने ना एक बार नमक लिया जले वाला, ठीक है जी। तो उसको पीसा तो उसका थोड़ा सा जैसे सेंधा नमक जैसा टेस्ट था। एक और काला नमक लिया, वो थोड़ा सा 100 रुपए किलो मिला, वो डले में कम था लेकिन वो चपटा चपटा था, जैसे कह लीजिए जैसे पहाड़ में पत्थर लगते हैं स्लेट टाइप था वो, उसका स्वाद थोड़ा सा अलग था। तो उस बंदे ने बोला कि ये महंगा है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा है, लेकिन ये सेंधा नमक नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी गुरु। हाँ बोलो जी, सवाल है क्या? हाँ जी गुरु जी, जैसे एक काला नमक तो जैसे बिल्कुल काला पत्थर के जैसा नहीं होता, हाँ जी। और इसमें थोड़ा चेंज होता है सेंधा नमक में। सेंधा नमक तो जो नॉर्मली करना सफ़ेद है, ये सेंधा नमक, और काला फिर हो गए काला। दोनों एक ही काम करते हैं। जो काला है उसकी बढ़ जाती है। काला को हम सब्जी में डाल सकते हैं, मेडिसिन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है उसको। हम जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कि मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर लिया, या कभी वैसे फ्रूट या सलाद पे डालना नहीं चाहिए लेकिन लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो काला नमक एक तरह से औषधीय गुण हो जाते हैं, ये मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, उसके लिए विशेषकर इस्तेमाल होता है जी। सेंधा नमक नॉर्मली सब्जी आदि में डालने के लिए जी। हाँ रवि जी। इसमें जो ये नमक है ना जी, जो ये अभी भाई सब कह रहे थे कि भाई काले रंग का पत्थर जैसा नमक था, वो अपने देश का नमक नहीं है। जो काला नमक होता है वो तो तैयार किया जाता है, वो ईरानी नमक बिक रहा है आजकल एक, वो लाहौरी नमक नहीं है। वो पत्थर आते हैं, काले भी आते हैं, थोड़े सफेद भी आते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है ईरानी नमक, तो वो महंगा बेचते हैं बोल के। लेकिन जो काला नमक है वो सेंधा नमक को पीस कर उसके द्वारा फ्लड वगैरह उसमें विधि है एक शास्त्र में, तो वो बनाया जाता है, उसके पत्थर नहीं आते जो शास्त्र वाला नमक है काला।
ये अष्टांग हृदय में है, छठे अध्याय में इसके बनाने की विधि वो भेज हाँ देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, इसकी विधि दी हुई है जी, हर डे यूज होती है इसमें। तो अगला सौंफ के बारे में और पढ़ दो राजू। नहीं, जीरा के बारे में पढ़ना है। हाँ जीरा के बारे में जी। सफेद जीरा, स्याह जीरा तथा कलौंजी के नाम तथा गुण। उसमें से जीरा में आखिरी 2-3 लाइन पढ़ दो जहाँ तीनों जीरे के गुण लिखा हुआ है, केवल वहां से पढ़ दो जी। ठीक है ठीक है। रुक्स कठोर रसयुक्त उष्ण वीर्य अग्नि दीपक परिपाक में लघु संग्राही पित्तकारक मेघा के लिए हितकारी गर्भाशय को शुद्ध करने वाले ज्वर नाशक पाचक वृक्ष वीर्यवर्धक बलकारक रुचिकरक कफनाशक नेत्रों के लिए हितकारी और वायु अध्यमान गुलम वमन और अतिसार को भी दूर करने वाले होते हैं। इसके गुण बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जीरे के। लेकिन हमने जो पाचकवटी में इस्तेमाल किया है वो किस क्वालिटी के आधार पे, क्योंकि इसमें आपको रुक्स और स्निग्ध दोनों ही दिखाई दे देंगे जी। तीनों प्रकार के जो जीरे हैं इसमें शुरुआत कर दी गई है कि ये रुक्स है, कटु रस का है लेकिन विपाक इसका भी मधुर है, तो रुक्स है ये। फिर आगे उष्णवीर्य आगे है, अग्निदीपक है, परिपाक में लघु है, संग्राही है, पित्त को बढ़ाने के वाला भी बोला गया है, मेधा के लिए हितकर है, गर्भाशय की शुद्धि करने वाला है जी। डिलीवरी के बाद अक्सर महिला को जिरकारिष्ट दिया जाता है या गुड़ और जीरा के लड्डू बना के दिए जाते हैं। आगे पाचन करने वाला है, वृष्य शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, तो एक तरफ रुक्स भी आ गया है, दूसरी तरफ वृष्य भी आ गया है जी। आगे है बल भी बढ़ा रहा है, रुचिजनक है, वायु अदमान अफारा गुलम इनको कम करता है जी। तो इसको हमने मेनली इस्तेमाल जो किया है ये रुचिकर है जी, ये भी रुचिकर अग्नि को बढ़ाने वाला है, गुलम वायु अदमान इनको अनुलोमन करने वाला है, उस अनुलोमन के गुण के कारण ही ये गर्भाशय की शुद्धि करता है। रुचिकर अग्निदीपन अनुलोमन करने वाला, यूट्रस की शुद्धि करने वाला, स्निग्ध गुण है, उष्णवीर्य है, तो इस कैटेगरी के तहत इसको इस्तेमाल किया है जी। तो सौंठ, हींग, दाड़िम, पिपली, जीरा, एक इसमें बच गई है सौंफ, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो एक जो वैद्य का कार्य है वो क्या है जी, उसका कार्य है आपके पास कोई भी रोगी आया उसके अंदर बीमारी को समझना। अब बीमारी में कौन सा गुण बढ़ा है, अभी हम केवल पहले गुण पे पढ़ रहे हैं, वात के रुक्स गुण पे, तो गुण कौन से बढ़े हैं वो देखना है। फिर जड़ी बूटियाँ आपने ऐसी सेलेक्ट करनी है जो क्या हो, अग्निदीपन करने वाली हो, स्निग्ध हो ताकि अंदर ड्राइनेस ना बढ़ाए, मधुर हो, गर्म भी हो। ये तो हो गई आरंभिक मेडिसिन, जैसे पहले हमने 10 मोलारिस्ट पढ़ा, अब आधा घंटा पहले ये 2 गोली चूसने के लिए दे दो जी। इससे क्या होगा, भोजन के समय तक भूख अच्छी हो जाएगी जी। जब 15 दिन दवाई दी है, और भी मेडिसिन देनी है वो अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। भूख अच्छी हो जाएगी तो फिर जब उसकी भूख अच्छी हो जाएगी फिर ताकत के लिए हम क्या मेडिसिन चुनाव करेंगे, फिर वहाँ हम अग्निदीपन नहीं देखेंगे, फिर हम वहाँ पे रुचिकर नहीं देखेंगे कि ये रुचि को बढ़ा रही है कि नहीं, फिर हम देखेंगे कि वो स्निग्ध होनी चाहिए, वो मधुर होनी चाहिए, वो बल्य होनी चाहिए, उसमें गुरुता होनी चाहिए। वो पीछे किसी साथी का सवाल था गुरु गुण के ऊपर, तो फिर हम वहाँ वो गुण देखेंगे जी, क्योंकि पहले तो हमने अग्नि ठीक करनी है। तो अब हम हर एक मेडिसिन में क्या ढूंढ रहे हैं, रुचिकर, अग्निवर्धन, पाचन करने वाली या अनुलोमन करने वाली। तो वैद्य का काम क्या है, रोगी की बीमारी को समझना, गुणों को समझना, फिर कब हमने दीपन करने वाली मेडिसिन देनी है, पाचन करने वाली मेडिसिन देनी है, अनुलोमन करने वाली मेडिसिन देनी है, और फिर किस लेवल पे जाके हमने, जब अग्नि अच्छी हो जाए, भूख पाचन अच्छा हो जाए, ताकत के लिए उसको, फिर हम जो स्तावरी जैसी मेडिसिन देंगे या सफ़ेद मूसली जैसी मेडिसिन देंगे या तालम खाना, कोंच बीज, या जितनी भी वाजीकर औषधियाँ हैं, रसायन औषधियाँ हैं, बल्य औषधियाँ हैं, उनका काम कब है, सेकेंडरी लेवल पे जी। जैसे ही अग्नि अच्छी होगी तो उसको गाय का दूध पिलाना शुरू करेंगे, घी खिलाना शुरू करेंगे, क्योंकि उनसे भी रुक्स गुण घटेगा जी। तो इस प्रकार एक वैद्य ने काम करना होता है कि जो रोगी आया
उसकी बीमारी को गुणों के हिसाब से समझना। फिर जड़ी बूटियों के बारे में, सभी के बारे में भाव प्रकाश से हर रोज़ 2 जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। धीरे धीरे फिर टिप्स पे हो जाएंगे आपके ऊपर इनके जड़ी बूटियों के गुण कर्म स्वभाव जी। तो इस प्रकार हमने काम करना है। तो मेडिसिन देनी कौन सी है और बनानी कौन सी है, बनाते समय या देते समय क्या सावधानी हमने रखनी है, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल हो या आप सभी को कैसा लगा तो अपना विचार रख सकते हैं जी। समझ आ रहा है राजीव अच्छे से? चले गए हैं जी। बाकी साथियों को जी? हाँ जी, अच्छा लगा जी। जीरे के बारे में ये पूछना है जी कि जैसे गर्मियों में हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और गर्मी बहुत पड़ती है, तो सुना है कि गर्मियों में गर्म मसाले नहीं खाने चाहिए और जीरे का तड़का लगा सकते हैं, अकेले जीरे का। देखिए, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी। जीरा है, धनिया है, ये गर्म मसालों में नहीं आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीरा है, धनिया है या लहसुन है, लहसुन केवल पित्त वालों को छोड़ के, ये रुचिकर द्रव्यों में आते हैं, रुचिकर औषधियों में आते हैं, दीपन करने वाले, पाचन करने वाले, ये इनमें आते हैं, गरम मसालों में नहीं आते जी। तो धनिया, जीरा, जैसे अभी आपको जीरा के गुण पढ़ाए हैं जी। ये क्या है जी? जीरा वृक्ष्य है, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, स्निग्ध है, गुलाम अफारा को कम कर रहा है। मेनली सब्जी में छोंक लगाते क्यों है जी? सब्जी को संस्कारित बनाने के लिए, उसमें संस्कार डालने के लिए, ताकि वो अंदर जाके अग्नि का उपयोग कम करे, अग्नि को मंद ना करे, आसानी से पचे जी। तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, आपने एक मैसेज डाला था 2-3 दिन पहले कि आजकल जैसे वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गई है तो लस्सी छाछ को कैसे पिए, तो कुछ ऐसा ही डाला था, थोड़ा सा बता सकते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं डाला जी, वो किसी और ने डाला होगा शायद किसी। ठीक है जी, धन्यवाद। ऋतु में तो छाछ पीनी ही नहीं चाहिए, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे जी। ठीक है जी, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, परसों पढ़ेंगे, कल की छुट्टी है। सभी अच्छे से अपने नोट्स तैयार करो और आयुर्वेद को समझने की कोशिश करो कि रोगी में देखना क्या है और फिर हमने चिकित्सा कैसे करनी है जी। ठीक है, धन्यवाद। तो आज इतना ही, सभी को नमस्ते जी।